हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद ऋषभ। आज अपने चैनल पे मैं आपको ये एक लॉन्ग सेंटेंस रीड करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पेपर में आ गया ना, तो उसको पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। बार बार रीड करना पड़ेगा, तब भी इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। मैं इसके पीछे का कंटेक्स्ट जानता हूँ तो मेरे लिए आसान है, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर इसके पीछे का कंटेक्स्ट ना पता हो हमें, तो भी हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। देखो, जैसे सेंटेंस है पूरा, पहले का पूरे को रीड करते हैं। बाय लेटिंग द प्रोसेस टू कंटिन्यू। दोस्तों, ये जो जिस तरह से मैं रीड कर रहा हूँ ना, इस पर भी ध्यान देना, इस तरीके पे। By letting the process to continue despite its frailties. The court relied on the ECI's claim that concerns with omissions are overblown, given the relatively few complaints filed by the political parties. But the fact that political parties participate in a zero-sum game of competition should alert to the possibility of their relatively lack of agency in assisting ऑल इलेक्टर्स टू बी द पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो हमने इसको पूरा रीड कर लिया, ठीक है। ये रीड जैसे मैं तोड़ तोड़ के कर रहा था, इस तरीके को आपको सीखना है ना। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ तक। बाय लेटिंग द प्रोसेस, छोड़ना प्रोसेस को, होने देना। उन्होंने लेट कर दिया कि प्रोसेस होता रहे, टू कंटिन्यू, चलता रहे, डेस्पाइट इट्स फ्रेलिटीज। फ्रेलिटीज फ्रेलिटीज मतलब कमियां, एक तरह से कमियों का सेंस बन रहा है यहाँ पर। देखो, वीकनेस, इधर फिजिकल रिप्रेजेंटिंग अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बाय लेटिंग द प्रोसेस टू कंटिन्यू, छोड़ना प्रोसेस को, कंटिन्यू चलते देना, डेस्पाइट, बावजूद कमियों के द कोर्ट ने रिलाई किया ऑन द ईसीआईज क्लेम। द कोर्ट रिलाइड ऑन द ईसीआईज क्लेम मतलब जब प्रोसेस को उन्होंने ऐसे ही चलते रहने दिया कमियों के बावजूद, उसके बाद कोर्ट ने इस पेज में कोर्ट ने क्या किया है, रिलाई किया है ईसीआई के क्लेम पर। मतलब प्रोसेस को ऐसे ही चलते देना में दिख रहा है कि कोर्ट ने रिलाई किया, ईसीआई की बात को मान लिया। और क्लेम क्या था वो आगे पता लगेगा। क्लेम ये था कि दैट, जो कंसर्न्स विद ओमिशन मतलब छूट जाना, किसी चीज में हिस्सा ना हो पाना, जो ओमिशन के कंसर्न्स हैं वो ओवरब्लोन है, वो कुछ ज़्यादा बोले जा रहे हैं। एक्चुअल में उतने हैं नहीं जितने उनको बड़ा चला के दिखाया जा रहा है। ईसीआई ऐसा कह रहा है। और कोर्ट ने क्या करा है, इस प्रोसेस को ऐसे ही चलते रहने दिया कमियों के बाद भी। इससे ये पता चलता है कि कोर्ट रिलाई कर रहा है इस क्लेम पर जो कि ईसीआई ने किया है, क्या कि जो ओमिशन के कंसर्न्स हैं वो ओवरब्लोन है। अब देखो इसमें क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपको पता हो तो। इलेक्शन कमीशन उसे करवा रहा है, ठीक है। अब कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने जो क्लेम किया है कि जो ओमिशन के जो कंसर्न्स हैं वो ओवरब्लोन है, कोर्ट उस पर रिलाई कर रहा है, उसकी बात मान रहा है और प्रोसेस को ऐसे चलते रहने दे रहा है जैसे चल रहा है। लेकिन इसमें ऑथर जो है क्रिटिसाइज कर रहा है कोर्ट को। अब बताएंगे आगे उसका ऑथर का पॉइंट क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो देखो इसने एक बात कही ऑथर ने कि कोर्ट ने ऐसा किया। यहाँ पे बताएगा ये अपना पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे पहले। गिवन द रिलेटिवली फ्यू कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ईसीआई ने जो क्लेम किया है वो किस पे डिपेंड है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है कंप्लेंट्स है रिलेटिवली लो फाइंड करेगी। अब जो ईसीआई का क्लेम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लेंट्स पे। और पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लेंट कम फाइल करेंगी। अब उसमें आगे बताया जाएगा क्यों। कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया, बट द फैक्ट दैट पॉलिटिकल पार्टीज, ये फैक्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं एक जीरो सम गेम में, कंपटीशन के, वो तो अपना फायदा देखेंगी। जैसे मान लो किसी एक पार्ट में पार्टी ए है, पार्टी बी है। पार्टी ए के इलेक्टर्स तो इंक्लूड हो गए लिस्ट में और बी के थोड़े से कम हो गए हैं, ऑमिट हो गए हैं। तो ए क्या करेगी, ए करेगी चलता रहने दो इसे, हम नहीं कंप्लेन फाइल कर रहे, ठीक है। चलता रहने दो इसे, क्यों, हमारा फायदा हो रहा है इसमें, इसको बोलते हैं जीरो सम गेम, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं जीरो सम गेम में। तो इनका जो जीरो सम गेम है वो शुड अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी, वो इस पॉसिबिलिटी के लिए अलर्ट करे ऑफ देयर रिलेटिव लैक ऑफ एजेंसी, वो रिलेटिवली लैक करेंगे इन असिस्टिंग ऑल इलेक्टर्स टू बी द पार्ट ऑफ लिस्ट। मतलब वो लोग थोड़ा सा लैक कर जाएंगे जो एसआईआर का मेन पर्पस है उसको पूरा करने में। और वो क्या है,
सारे इलेक्टर्स को लिस्ट का पार्ट हो जाए, उसमें हेल्प कर नहीं पाएंगे वो। ईसीआई ने क्या करा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कमीशन के जो कंसर्न है वो ओवरब्लोन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने कम कंप्लेंट फाइल करी है। लेकिन आगे पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कम कंप्लेंट क्यों फाइल कर रही हैं, यहाँ पे ठीक है। वो फैक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगे एक जीरो सम गेम में, कंपटीशन में, और वो अलर्ट करना चाहिए इस पॉसिबिलिटी का कि वो काम को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, वो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि सारे इलेक्टर्स पार्ट होने चाहिए, वो तो इस चीज़ पे गौर करेंगे कि हमको जिससे वोट मिलेगा वो पार्ट हो जाए, दूसरा चाहे ओमिट हो रहा हो, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पढ़ेंगे, इस तरह से रीड करेंगे, समझ समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इंग्लिश इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इससे देखना यही तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इंग्लिश इंप्रूव करने का। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना और बताना मुझे, मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा।